क्या हमारे देश का एक और एयरलाइंस ग्राउंडेड होने की तैयारी में है? क्या इंडिया के बहुत ही एक प्रीमियम एयरलाइंस जो कि विस्तारा के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया के टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की एक जॉइंट वेंचर है, क्या उसका भी हाल गो एयर और जेट एयरवेज की तरह हो जाएगा? क्या है पूरा इश्यू? आइए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग विस्तारा's फ्लाइट डिस्ट्रप्शन इश्यूज एंड कंसर्न। हेलो, आई एम एस के बुरा। वेलकम टू एडिकेसियस एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, देख लेते हैं क्या इशू है। बेसिकली विस्तारा जो है वो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो उसका सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक जॉइंट वेंचर है और विस्तारा नाम से, विस्तारा ब्रांड नेम से इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। इट हैज बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन इन इट्स फ्लाइट ऑपरेशन and various waves of complaint from passenger as well as a scrutiny from the DGCA, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एक स्क्रूटनी भी आई है। पैसेंजर कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा रिसीव हो रही हैं। इसी वजह से काफी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई हैं, काफी फ्लाइट्स का डिस्ट्रप्शन और कैंसिलेशन हुआ है। और ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, कैंसिलेशन हुआ है, सो दिस डिस्ट्रप्शन इट कोइंसाइड विद द एयरलाइंस एफर्ट टू मर्ज विद एयर इंडिया। सो बेसिकली आपको पता है एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। तो टाटा अब इंडिया के अंदर तीन मेजर एयरलाइंस ऑपरेट करता है। नंबर 1 एयर इंडिया, नंबर 2 विस्तारा एंड नंबर 3 इज एयर एशिया। तो अभी एक कवायद चल रही थी एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने की, क्योंकि एयर इंडिया और विस्तारा ही इंडिया के अंदर दो प्रीमियम क्लास, जिसके अंदर बिजनेस क्लास के सीट्स भी अवेलेबल रहते हैं, वो एयरलाइंस हैं। और इनके जो भी टोटल दोनों कंपनीज को एक मर्ज करने की, सो दैट इट कैन एक्वायर अ मेजर चंक ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री। तो ये कवायद चल रही थी। और ये इश्यूज बेसिकली क्यों चल रहे हैं? कुछ पायलट्स से रिलेटेड पायलटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो एयरलाइंस पायलट्स के साथ करता है, उससे रिलेटेड कुछ लोगों का कहना है कि ये जो इश्यूज हैं, ये डिस्ट्रप्शंस हैं, ये पायलट्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज हुआ है उससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट क्या इश्यूज हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिकली डेली रिपोर्टिंग डायरेक्टिव फ्रॉम द रेगुलेटर हमने बात की थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने डीजीसीए ने डायरेक्ट किया है विस्तारा को टू सबमिट द डेली रिपोर्ट्स ऑन फ्लाइट कैंसिलेशन एज वेल एज डिलेज, हाईलाइटिंग द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। डीजीसीए कंट्रोलर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट है जो कि सिविल एविएशन को हैंडल करता है। जो भी ऐसे डिस्ट्रप्शंस होते हैं या फिर कोई कंप्लेंट्स होती हैं, इनके ऊपर अपनी इनके जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट रखता है। तो अभी ये बहुत ज्यादा कैंसिलेशन और डिलेज की जब रिपोर्ट्स आई, तो अभी डीजीसीए ने डेली रिपोर्टिंग बोला है, डेली रिपोर्टिंग के लिए बोला है विस्तारा एडमिनिस्ट्रेशन को कि यू विल हैव टू सबमिट द डेली रिपोर्ट्स ऑफ बोथ फ्लाइट कैंसिलेशन एज वेल एज डिलेज। एंड देयर इज इंक्रीज फ्लाइट कैंसिलेशन। मार्च 30 के बाद से बात करें तो विस्तारा हैज बीन फोर्स्ड टू कैंसिल मोर देन 100 फ्लाइट्स, करीबन 100 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर एंड टार्निशिंग इट्स रेपुटेशन। तो विस्तारा एक बहुत प्रीमियम एयरलाइंस होती थी, यूजुअली किसी पैसेंजर को ट्रेवल करने के लिए बुक करना पड़ता, या वो एयर इंडिया के लिए प्रेफर करता था या विस्तारा के लिए अगर वो बिजनेस क्लास या प्रीमियम क्लास के अंदर जाना चाहता है। तो इसकी एक जो एयर स्पेस इंडस्ट्री थी उसमें अच्छी रेपुटेशन थी विस्तारा की। अभी इंक्रीज फ्लाइट कैंसिलेशन से लोगों के अंदर ये रेपुटेशन भी टार्निश हो रही है। Pilots contract revision. Industry sources suggest that the disruption stemmed from Vistara's decision to offer pilots a revised contract in light of the impending merger with AI or Air India. This contract, while offering fixed pay for 40 hours, reduces pay for junior first officer as well as first officer compared to the existing contracts. तो जो मेजर इश्यू आ रहा है इन डिलेज का और कैंसिलेशन का, उसमें जो पायलट्स के कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं पहले विस्तारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अभी जो मर्जर की कवायद चल रही है एयर इंडिया और विस्तारा की, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने नई टर्म्स एंड कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं पायलट्स को साइन करने के लिए। नए एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं पायलट्स के लिए, और एग्रीमेंट्स बोल दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बोल दीजिए, तो नए एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, और जिसके ऊपर पायलट्स राजी नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है जूनियर फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर्स के साथ। सीनियर पायलट्स के साथ ज्यादा इश्यू नहीं आ रहा है, बट जूनियर फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर जो कि पायलट्स को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट्स, तो उनकी जो पे रिवीजन है
उनका इश्यू आ रहा है। इनको बेसिकली जो कि पहले इंक्रीज्ड पे मिलती थी, अभी 40 आवर्स के लिए फिक्स्ड पे मिलेगी और उसके बाद इनको जो आज की पे के लिए करीबन 80 आवर्स तक काम करना पड़ेगा, जिस पे ये आज काम कर रहे हैं उसके बराबर पे लाने के लिए जूनियर फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर्स को। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू आ रहा है। इसके बाद इंपैक्ट ऑन क्रू अवेलेबिलिटी, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अमंग पायलट्स लीडिंग टू इश्यूज with crew availability and communication between the management and pilots. Pilots are concerned about reduced pay and the potential impact on their seniority post merger with Air India. तो यहाँ पे क्रू की अवेलेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर है वो पे रिड्यूस्ड पे की चिंता जाहिर कर रहे हैं और सीनियोरिटी को लेके भी उनके अंदर मैनेजमेंट के साथ मिसट्रस्ट बना हुआ है। इसी के चलते बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ड्यूटी पे और फ्लाइट कैंसिलेशन हो रहा है। देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग seniority. Pilots fear that their seniority crucial for various career aspects. हर बंदा चाहता है कि वो अपने करियर प्रोग्रेशन की तरफ बढ़े और जब एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो जाएगा तो इन लोगों को इश्यू है कि हमें सीनियोरिटी, क्योंकि एयर इंडिया पुरानी कंपनी है और विस्तारा नई कंपनी है, तो उनको इश्यू ये आ रहा है कि हम जो सीनियोरिटी लेवल विस्तारा के अंदर अभी होल्ड करते हैं, आफ्टर द मर्जर हमारी सीनियोरिटी खत्म हो जाएगी और नई कंपनी पे जाने के बाद हमें दोबारा से हमारी काउंट होगी सीनियोरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक। तो इसके बाद जो सीनियोरिटी का क्या बेनिफिट रहते हैं, ऑब्वियसली पे तो बेनिफिट रहता ही है, फिर बेस और एयरक्राफ्ट की जो चॉइसेस होती हैं पोस्टिंग्स को रिलेटेड वो भी होती हैं। सो दे आर लुकिंग एट दैट देयर सीनियोरिटी as well as these aspects related to choices of posting, ये भी काफी हैम्पर होंगे after the merger. So there is an ambiguity regarding whether Vistara pilots will retain their seniority or not. So and also there is a pressure to accept the new contract. Vistara has reportedly pressured the pilots to accept the new contracts, warning of consequences for non-compliance, and it has led to apprehension among pilots regarding their future with the merged entity. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मिसट्रस्ट का इशू आ रहा है रिलेटेड टू पे स्केल एज वेल एज सीनियोरिटी लेवल। अभी विस्तारा ने प्रेशर किया है, मार्च के महीने में डायरेक्शंस निकाली थी कि आज शाम तक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, अदरवाइज वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस। तो इसके चलते भी ये काफी एक स्ट्राइक का माहौल हो रखा है जूनियर फर्स्ट ऑफिसर जो पायलट्स होते हैं उनके अंदर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सीनियर पायलट्स हैं उनके ऊपर इन टर्म्स एंड कंडीशन जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका ज्यादा असर नहीं हो रहा है। मोस्टली जो असर हो रहा है वो फर्स्ट ऑफिसर्स के ऊपर हो रहा है। सो फाइनली अभी डीजीसीए भी इसको बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, मैनेजमेंट भी मॉनिटर कर रही है कि इस एयरलाइंस जो कि प्रीमियम एयरलाइंस है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की, उसका हाल गो एयरलाइंस या फिर जिसको हम गो फर्स्ट बोल देते हैं और जेट एयरवेज की तरह ना हो जाए, ये दोबारा ऊंचाइयों को ही छूती रहे और ये जो कैंसिलेशन और डिलेज हो रहे हैं इनके ऊपर भी एक स्टॉपेज लगाया जा सके। द एयरलाइंस इज वर्किंग टुवर्ड रिजॉल्विंग दीज इश्यूज विद ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। सो इस कंटिन्यू ऑपरेशन रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो और जो भी पायलट्स के कंसर्न है उसको एक म्यूचुअली मीटिंग करके अलोंग विद मैनेजमेंट एंड सीनियर स्टाफ्स इन चीजों को रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती रहती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, स्पाइस जेट के ऊपर भी काफी देनदारी बाकी है, उनके जो लीज्ड एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड भी इश्यूज आए थे, इंडिगो के अंदर भी काफी इश्यूज आए थे। तो डीजीसीए को इसके अंदर इंटरफेयर करके जल्द से जल्द इस इश्यू को रिजोल्व करना पड़ेगा सो दैट ये इश्यू बहुत ज्यादा भयानक ना हो जाए और इसका हाल भी दूसरी एयरलाइंस की तरह ना हो जाए। We'll be back with such important information और such important topics. Stay tuned with Educations. जय हिंद, जय भारत।